नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ आलू की बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बिजौरी बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिजौरी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 6 आलू लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। आपको बिजौरी जब बनाना हो तो उसके लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले आलू को उबाल के और ठंडा कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आलू का जो पानी है वो सूख जाएगा और इससे बिजौरी बनना बहुत अच्छी बनती है। तो आलू को उबाल के ठंडा करके छील के और मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है ताकि आलू में किसी भी प्रकार की कोई गुठली और लम्स वगैरह ना हो। आलू की बिजौरी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको बिल्कुल सुबह से बनाने की ज़रूरत नहीं रहती कि बिल्कुल धूप लग जाए। अभी आपको जब भी टाइम हो, दोपहर में, शाम को, रात को, कभी भी आप इसको बना के और पंखे के नीचे रख दीजिए। आराम से ये पंखे में सूख जाती हैं। फिर आप इसको जब धूप दिखाने का आपको टाइम हो तो आप इसको धूप दिखा लीजिए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं और ना ही काली पड़ती हैं। मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और इसके बाद इसके आलू के किस को हम नाप लेंगे। मेजरमेंट के लिए आप एक ही कटोरी का यूज़ करिएगा, इससे मेजरमेंट करना आसान रहेगा। मैं कटोरी से लगभग 3 से 3.5 कटोरी के करीब आलू का किस है। जितना आलू का किस होगा उतना ही हम तिली लेंगे। आलू को किस के उसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुठली ना हो। आलू का किस लगभग 3 कटोरी से ज़्यादा था तो इसमें इतना ही हम तिली मिलाएंगे। तिली के लिए भी आप क्या करिएगा कि तिली को भी धो के और अच्छे से सुखा लीजिएगा और इसके बाद इसको आप आलू में मिक्स करिएगा। इससे बिजौरी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। 3 कटोरी तिली मैंने ली है और थोड़ी थोड़ी करके इसको आलू में मिलाते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि आलू में तिली अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से तिली को आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्सचर का टेक्सचर कुछ ऐसा होगा, मतलब आलू की मात्रा और तिली की मात्रा लगभग बराबर रखते हैं। इससे बिजौरी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। फिर आलू और बिजौरी के मिक्सचर को इस तरह से, जिस तरह से हम रोटी का आटा मारते हैं उस तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि आलू और तिली अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसाले मिला लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। 2 से 3 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर मैंने डाला है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे कि बिजौरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और वो है अदरक। अदरक को पीस के डालने की जगह यदि आप इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे तो बिजौरी का टेस्ट और भी अच्छा होगा। लगभग 50 ग्राम के करीब अदरक है। इसको मैंने धो के और छील लिया है और इसके बाद इसको कद्दूकस कर लिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बहुत अच्छा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का आटा मारते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे। क्या होगा कि जब हम ये मिक्सचर हम तैयार करेंगे और पानी डालेंगे तो तिली फूलेगी, तो इसलिए हमको अच्छे से पानी डाल के इसका बहुत सॉफ्ट मिक्सचर तैयार करना चाहिए। जिस कटोरी से तिली नापी है उसी कटोरी से हमने आलू नापा है और उसी कटोरी से हम पानी नापेंगे। लगभग 1 कटोरी के करीब पानी लगेगा और इस तरह से मीड़ के हम इसका बहुत ही सॉफ्ट मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बिजौरी बनाने में ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बिजौरी बहुत अच्छी कुरकुरी बनती है, बिल्कुल भी कड़ी नहीं बनती है। और दूसरी बात,
जो हमने अदरक इसमें कद्दूकस करके डाली है, यदि उसमें थोड़े बहुत टुकड़े हैं तो वो भी इस तरह से जब हम मिक्सचर को मिक्स करेंगे, हम इसको इस तरह से जब मारेंगे मिक्सचर को, तो वो भी सब निकल जाएगा और बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बनके हमको मिल जाएगा। अब इस मिक्सचर को लगभग 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि तिली अच्छे से फूल जाए। इसके बाद हम बिजौरी बनाना शुरू करेंगे। बिजौरी बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक लिया है, इसको अच्छे से धो के सुखा लिया है और साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसमें बिजौरी बनाएंगे। बिजौरी बनाने के लिए प्लास्टिक में तेल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक है तो इसमें बिजौरी बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। और यदि तेल लगाएंगे तो बिजौरी को यदि हम स्टोर करते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें से स्मेल आने लगती है, इसीलिए तेल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इस बिजौरी इससे निकल जाएंगी। बिजौरी बनाने के लिए मैंने इस तरह से चूड़ी का उपयोग किया है। इससे क्या होता है कि बिल्कुल एक ही साइज़ की बिजौरी बन के तैयार होती हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान रहता है। बिजौरी की जो मोटाई है उसको बिल्कुल मीडियम रखना चाहिए, क्योंकि बिजौरी सूख के भी पतली हो जाती हैं। तो यदि हम बहुत पतली बिजौरी बनाएंगे तो सूखने के बाद बिजौरी और भी पतली हो जाएंगी और जब हम बिजौरी को तलेंगे तो वो एकदम से जलने लगती हैं। और यदि बिजौरी की मोटाई ज़्यादा होती है तो जब हम बिजौरी को तलते हैं तो बिजौरी के ऊपर और नीचे की लेयर तो तल जाती है, लेकिन बिजौरी अंदर से कच्ची रह जाती है। इस तरह से चूड़ी रख रख के बहुत ही आसानी से लगभग 10 से 15 मिनट में पूरी बिजौरी बनके तैयार हो गई मेरी। ये देखिए कितनी आसानी से थोड़ा थोड़ा पानी हाथ में लगा के और इस तरह से सारी बिजौरी बनके तैयार हो गई। ये देखिए बिल्कुल एक ही साइज़ की बिजौरी बनी है, क्योंकि एक ही साइज़ की चूड़ी से मैंने इनको बनाया है और इसकी मोटाई भी लगभग मीडियम है और सूखने के बाद भी इसकी मोटाई ऐसी होगी कि इसको जब बिजौरी को तलेंगे तो ये जलेगी बिल्कुल नहीं। ये देखिए रात में मैंने इसको पंखे में रख दिया था और सुबह से धूप में डाल दिया, बिल्कुल भी ये काली नहीं पड़ी। अब चलिए बिजौरी सूख गई हैं तो इनको तल लेते हैं। तलने के लिए तेल को मीडियम गरम करेंगे और जब बिजौरी को तेल में डालेंगे उस समय गैस की फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। गैस की फ्लेम को तेज बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा, बिजौरी के ऊपर और नीचे की लेयर तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और अंदर से ये बिल्कुल कच्ची रहेगी। इस तरह से अल्टा पलटा के बिजौरी को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए और बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बिजौरी बनके तैयार हो गई हैं। एक बार इस रेसिपी को आप भी ट्राई करिए। धन्यवाद।